अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ योर इंग्लिश क्लास। तो लास्ट वीडियो में हमने रीडिंग कर ली थी, ट्रांसलेशन कर ली थी, आपको मैंने वर्ड टू वर्ड बता दिया था और थोड़े बहुत उसमें कोई ग्रामर भी आई थी तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी। और मैंने आपसे कहा था कि आपने इस पेज की इस लेसन की 1 पेज या 2 पेज डेली की बेसिस पे राइटिंग करनी है बहुत अच्छी से अपनी फेयर कॉपी में टाइटल पेज बनाने के बाद। तो आज हम लेसन 1 की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए आपको ये कोर्स गाइड चाहिए होगी। ये आपने अगर अभी तक नहीं लिए तो आप ये स्कूल से ले लें। और इस कोर्स गाइड में आपको सब दिया हुआ है कि कौन सा काम कॉपी में करना है, जो वर्क आपको कॉपी में करना है उसके आगे कॉपी लिखा हुआ है और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ वो आपको बुक में ही सॉल्व करना है। तो चलें हम इसको सॉल्व करते हैं। आज मैं आपको ये पूरा सॉल्व करवाऊँगा बुक में और आपकी कॉपी में। आज मैं आपको ये पूरी एक्सरसाइज करवाऊंगा तो आपके पास आपकी बुक्स भी होनी चाहिए और आपके पास आपकी कोर्स गाइड भी होनी चाहिए। ओके, सो टेक आउट योर बुक्स, योर कॉपीज एंड गेट योर स्टेशनरी बॉक्स एंड गेट रेडी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले टाइटल पेज की बात कर लेते हैं। टाइटल पेज में लेट्स से आप अपनी कॉपी खोलेंगे तो आपके पास ये वाला पेज होगा। इस पेज में आप सबसे ऊपर लिखेंगे लेसन 1, लेसन नंबर 1 है। उसके बाद आप लिखेंगे लेसन का नाम, राइट। यहाँ पे आप अच्छा बड़ा सा लेसन का नाम लिख देंगे, जो भी आपका लेसन नेम है, और नीचे आप डेट डालेंगे। ठीक है, इस वाले पेज पे आप टाइटल पेज बनाएंगे और उसके सामने से आप काम शुरू करेंगे, सामने वाले पेज से काम शुरू करेंगे, राइट। हमेशा आपको ऐसे ही करना है, टाइटल पेज आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा। अच्छा, यहां से आपको राइटिंग स्टार्ट करनी है। ऊपर राइटिंग की हेडिंग डालेंगे और आप यहाँ पर एक मार्जिन लगाएंगे और यहां से काम शुरू कर देंगे, राइट। ये आपका टाइटल पेज हमेशा आपने ऐसे ही बनाना है। ओके क्लास, तो आपको सबसे पहले आपकी कोर्स गाइड में दिया है वर्ड्स मीनिंग। आपको पता है वर्ड्स मीनिंग कैसे करने हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप क्लास 4 में हो। तो आपको ऐसे 2 कॉलम बनाने हैं, पेज पे न्यू पेज पे काम करना है बिल्कुल ये, और वहां पे आपको एक तरफ वर्ड्स लिखने हैं और दूसरी तरफ आपको उसके मीनिंग्स लिखने हैं उर्दू में। ये आपकी कोर्स गाइड में दिया हुआ है, आपको यहाँ से उतारना है बस। आपके एक दफा मैं रीड कर देता हूँ। कन्वर्सेशन, बातचीत, प्रेज, तारीफ, हार्डवर्क, सख्त मेहनत, रूइंड, तबाह हुआ, सफर, तकलीफ उठाना, मिस्टेक, गलती, हर्ट, दुख पहुंचना, वैनिश, गायब होना, प्रीशियस, कीमती, इरेज, मिटाना। तो ये वर्ड्स मीनिंग दिए हुए आपको मैंने पढ़ के भी बता दिए, ये आपको अपनी कॉपी में उतारना। ओके क्लास, तो वर्ड्स मीनिंग के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये भी आपको कॉपी में करना है, इसके आगे कॉपी लिखा हुआ है ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन आंसर आपको पता है हमेशा आप नए पेज से स्टार्ट करते हो, ऊपर क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग आप लगाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और फिर उसके नीचे आंसर लिखते हैं और फिर 1 लाइन का आप गैप देते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं, राइट। तो मैं आपके लिए क्वेश्चन और आंसर्स को रीड कर देता हूँ और ट्रांसलेशन कर देता हूँ इसकी मैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, फॉर व्हाट द पेंसिल एंड इरेजर वर प्रेजिंग ईच अदर। किस बात के लिए पेंसिल और इरेजर एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। बोथ ऑफ देम वर प्रेजिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। फॉर देयर हार्ड वर्क, उनके सख्त मेहनत वाले काम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंड ऑल ऑफ अ सडन, क्या हुआ अचानक से। व्हेन पेंसिल स्टार्टेड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, जब पेंसिल ने बनाना शुरू किया, खींचना शुरू की एक स्ट्रेट लाइन। आंसर इसका दिया हुआ है, द पेंसिल लॉस्ट इट्स बैलेंस, पेंसिल ने खो दिया अपना तवाजुन। एंड द स्ट्रेट लाइन वाज रूइंड, और जो सीधी लकीर थी वो तबाह हो गई, वो खराब हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पेंसिल सेड टू इरेजर, पेंसिल ने इरेजर को क्या कहा। व्हेन द स्ट्रेट लाइन वाज रूइंड, जब सीधी लकीर खराब हो गई। द पेंसिल सेड, पेंसिल ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे अफसोस है। यू गेट हर्ट बिकॉज ऑफ मी, तुम्हें तकलीफ पहुंचती है मेरी वजह से। वेन एवर, जब भी, आई मेक अ मिस्टेक, मैं कोई गलती करती हूँ, यू आर ऑलवेज देयर टू इरेज इट, तुम हमेशा वहां होते हो उसे मिटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द इरेजर रिप्लाइड, इरेजर ने क्या जवाब दिया। द इरेजर रिप्लाइड, इरेजर ने जवाब दिया, आई एम एक्चुअली हैप्पी, मैं दरअसल खुश हूं विद माई जॉब, अपनी जॉब से। सो प्लीज, लिहाजा मेहरबानी करके, स्टॉप वरिंग, परेशान होना बंद करें,
आई विल नॉट बी हैप्पी, मैं खुश नहीं हो सकता, मैं खुश नहीं होऊंगा, इफ आई सी यू सैड, अगर मैंने आपको उदास देखा। क्वेश्चन नंबर 5, हुआ जस्ट लाइक द इरेजर, कौन है जो बिल्कुल इरेजर की तरह हैं? और आंसर है इसका, आवर पेरेंट्स आर जस्ट लाइक इरेजर, हमारे वालिदैन इरेजर की तरह हैं, बिल्कुल इरेजर की तरह हैं। दे आर ऑलवेज देयर, वो हमेशा वहां होते हैं, टू इरेज, मिटाने के लिए, और मिस्टेक्स, हमारी गलतियों को। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर दें, मैंने आपको रीड कर दिया, ट्रांसलेशन बता दी, इसको बार बार रीड, इसको बार बार आप लोग भी रीड कीजिएगा और ट्रांसलेट कीजिएगा, इसकी ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए। ये अपनी कॉपी में नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको बी एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 8 पे, पेज नंबर 8 है, इसमें आपको ये बी एक्टिविटी दी हुई है। मेक सेंटेंसेस ऑफ दीज वर्ड्स, आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, उसके आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। कोर्स गाइड में सॉल्व किया हुआ है, मैं आपके लिए इसको रीड कर देता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन में कर देता हूँ, आपको इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए। कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन कहते हैं बातचीत करने को। जुमला बना हुआ है, इसका सेंटेंस बना हुआ है, आई एम हैविंग अ कन्वर्जेशन, आई एम हैविंग अ कन्वर्जेशन विद माई क्लासमेट्स, मैं बातचीत कर रहा हूँ अपने क्लासमेट्स के साथ, यानी अपने क्लास, जो आपके क्लास फेलोज होते हैं उनको क्लासमेट्स कहते हैं। स्ट्रेट, सीधा। दे मेक अ स्ट्रेट लाइन फॉर असेंबली, वो असेंबली के लिए सीधी लाइन बनाते हैं। मिस्टेक्स, गलतियां। शी ड्रॉप्ड द जग बाय मिस्टेक, उसने गिरा दिया जग गलती से। वैनिश माने गायब होना, द मैजिशियन वैनिश्ड इन स्मोक, जादूगर गायब हो गया धुएं में। प्रेशियस, कीमती, टाइम इज प्रीशियस, वक्त कीमती है, सो लिहाजा डोंट वेस्ट इट, इसे जाया मत करो। रिफ्लेक्शन, अक्स, जैसे मिरर में आपका रिफ्लेक्शन आता है ना, आईने में हम अपना अक्स देखते हैं। वी कैन सी आवर रिफ्लेक्शन इन द मिरर, हम देख सकते हैं अपना अक्स आईने में। क्लीनिंग, सना वाज क्लीनिंग द फ्लोर, क्लीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई? कंटिन्यूअस फॉर्म, जिसमें काम मुस्तकिल हो रहा होता है। सना वाज क्लीनिंग द फ्लोर, सना फर्श साफ कर रही थी, यानी वो मुस्तकिल काम चल रहा था। हेट, नफरत, आई हेट टू टेक बाथ इन विंटर, मुझे सख्त नफरत है सर्दियों में नहाने से, सबको ही होती है। हर्ट, हर्ट, दुख पहुंचाना। अनकाइंड वर्ड्स, नामेहरबान अल्फाज, अनकाइंड वर्ड्स, नामेहरबान वर्ड्स। हर्ट मोर, ज्यादा तकलीफ देते हैं, देन अ स्वॉर्ड, एक तलवार से, यानी जो बुरे अल्फाज होते हैं वो ज्यादा आपके लिए तकलीफदेह होते हैं तलवार के घाव की निस्बत। बैलेंस, तवाजुन। अहमद कुडंट कीप बैलेंस ऑन हिज बाईसाइकिल, अहमद तवाजुन बरकरार नहीं रख सका अपनी साइकिल पर। तो ये सेंटेंसेस हैं, इनके मैंने आपको ट्रांसलेशन बता दिया, ये कोर्स गाइड में आपको दिए, मैं आप इसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद दिया हुआ है, फाइंड आउट 5 नाउन्स फ्रॉम दिस लेसन, ये वाला आपको दिया हुआ है पेज नंबर 9 पे, ये वाला। फाइंड आउट 5 नाउन्स फ्रॉम दिस लेसन, इस लेसन से 5 नाउन्स तलाश कीजिए। कोर्स गाइड में आपको इसका सोल्यूशन दिया हुआ है। पेंसिल, इरेजर। नाउन आपको पता है, नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी भी चीज, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे शहर, गांव, मुल्क, असलम, लड़का, लड़की, कुर्सी, मेज, ठीक है। पेंसिल, आपको 5 नाउन्स निकालने हैं अपने लेसन में से, 4 आपकी गाइड में दिए हुए हैं, 5वां आपको ढूंढिएगा। पेंसिल, इरेजर, पेरेंट्स, लाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ, मैच दीज वर्ड्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हैं 2 कॉलम्स के अंदर, पेज नंबर 10 और ये वाला। कुछ आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और इनको आपको लाइन के जरिए आपको इनको मैच करना है कि कौन सा सेंटेंस किसके साथ जुड़ेगा तो वो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। इसका भी सोल्यूशन आपको दिया हुआ है कोर्स गाइड में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, रीडिंग कर देता हूँ। दिस इज ट्रू, ये सच है, बट आई डोंट रियली माइंड, लेकिन मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मनाता। और पेरेंट्स आर, हमारे वालिदैन हैं,
जस्ट लाइक इरेजर, बिल्कुल इरेजर की तरह है। पेंसिल स्टार्टेड टू, पेंसिल ने शुरू किया। ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, खींचना एक सीधी लकीर। द पेंसिल सेड टू, पेंसिल ने कहा इरेजर, इरेजर से, पेंसिल ने कहा इरेजर से, सेड टू इरेजर, पेंसिल ने इरेजर से कहा। आई एम एक्चुअली हैप्पी विद, मैं दरअसल खुश हूं, माई जॉब, विद माई जॉब। आई एम एक्चुअली हैप्पी विद माई जॉब, ये आपको कोर्स गाइड में सॉल्व इसका दिया हुआ। ठीक है, आपको इसके मीनिंग आनी चाहिए, बस आपने पढ़ा था लेसन में, आपको आ जाएगा। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी दी हुई है, राइट अ शॉर्ट नोट अबाउट पेरेंट्स लव, वालिदैन के प्यार के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखिए। ये आपको आपकी कोर्स गाइड में दिया हुआ है, मैं पढ़ के आपको ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। हेडिंग आएगी पेरेंट्स लव, वालिदैन का प्यार। आवर पेरेंट्स प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर लाइफ, हमारे वालिदैन अदा करते हैं एक अजीम किरदार हमारी जिंदगियों में। दे प्रोटेक्ट अस, वो हमारी हिफाजत करते हैं या वो हमें बचाते हैं। एंड गिव एवरी सेक्रीफाइस, और देते हैं हर कुर्बानी। टू मेक अस हैप्पी, हमें खुश करने के लिए। एंड प्लीज, और हमें खुश करने के लिए। प्लीज और हैप्पी खुशी के मायने में आता है। द लाइफ विदाउट पेरेंट्स इज द वर्स्ट लाइफ एवर, वालिदैन के बगैर जिंदगी हमेशा सबसे बुरी जिंदगी होती है। वर्स्ट माने सबसे खराब। पेरेंट्स आर सपोर्ट एंड शेड फॉर अस, पेरेंट्स हमारा सहारा हैं और हम पर साया हैं। वी शुड टेक केयर ऑफ देम, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मे और पेरेंट्स लिव लॉन्ग, खुदा करे कि हमारे वालिदैन की उम्र दराज हो और वो रहें हैप्पीली एंड पीसफुली, खुशी से और अमन व अमान के साथ या सुकून से रहें। अच्छा, जिसमें बताया जा रहा है कि वालिदैन के बगैर जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ख़राब ज़िंदगी होती है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन को जानते हैं, किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं जिनके वालिदैन नहीं है, तो बी काइंड टू देम, तो उनके साथ बहुत अच्छा से पेश आइए, उनके साथ बहुत अच्छा सलूक कीजिए, क्योंकि उनकी लाइफ वाकई बहुत हार्ड होती है। राइट 10 नेम्स ऑफ स्टेशनरी आइटम्स, स्टेशनरी आइटम्स के 10 नेम्स आपको लिखने हैं, जैसे पेंसिल, इरेजर, स्केल, शार्पनर वगैरह एटसेट्रा। ये आपको 10 नेम्स लिखने हैं, आपकी कोर्स गाइड में दिया हुआ है। आप खुद भी लिख सकते हैं, खुद ट्राई कीजिएगा, पहले नहीं हो तो फिर कोर्स गाइड से कीजिएगा। अच्छा जी, आखिर में आपको एक ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी है। आपने ये बताना है कि आपने क्लास में डिस्कशन होगी जिसमें आपने ये बताना है कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल कैसे रखते हैं। आप उनकी हेल्प करते हो, उनके काम में हाथ बटाते हो, या आप उनका ख्याल रखने के लिए क्या करते हो। इस पूरे लेसन का यही हमारे पास इसमें सबक दिया गया था कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत अहम है और हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। तो आपने एक हम डिस्कशन रखेंगे क्लास में जिसमें आपने सब पार्टिसिपेट करेंगे और आप हमें बताओगे कि आप अपने पेरेंट्स का ख्याल कैसे रखते हैं। ओके क्लास, तो यहाँ तक आपकी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बता दी। ये सारी एक्सरसाइज आप कॉपी में और बुक में सॉल्व करके मुझे बुक भी और कॉपी भी सबमिट करवाएंगे। मैं चेक करके आपको दूंगा, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, खराब नहीं करेंगे आप। ठीक है, सारा काम जैसे बताया वैसे ही कीजिएगा और फिर आपको काम चेक करके हम दे देंगे। जब आपका काम चेक हो जाएगा तो फिर आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा, हम आपको टेस्ट पेपर देंगे, वो आपको सॉल्व करके देना होगा। तो जैसे ही आप काम कंप्लीट कर लें तो आप इसको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह को याद करना शुरू कर दीजिएगा। वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन आंसर्स को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और इसकी रीडिंग बार बार कीजिएगा, आपको इसकी रीडिंग और आपको इसकी ट्रांसलेशन आनी चाहिए, ठीक है। वीडियो देखें बार बार, वीडियो में बहुत आसान सा बताया हुआ है आपको, आप बार बार वीडियो देखोगे तो आपको आ जाएगा, राइट। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।